Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of charm group theory. That is, we will discuss about center of a group, results on center of a group, and we will discuss the center of some important groups. Now, let's get started. Now, let's talk about what is center of a group. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल Z एंड G से. सेंटर ऑफ G क्या होता है बेसिकली? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें? पहले हम एज अ सेट लिख लेते हैं इसको. ZG is equal to X belonging to G such that Gx is equal to Xg for all G belonging to G. इसकी कहने का क्या मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स G के जो G के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं. अब जो आइडेंटिटी होती है G के अंदर, हमें पता है वो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करती है. कैसे? कि E ऑफ G इज इक्वल टू G ऑफ E इक्वल टू G फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G. हमें तो सिर्फ इतना सही चाहिए था कि कम्यूट करे वो बाकी सारे एलिमेंट्स G के साथ. हमें तो इतना ही चाहिए था कि E शुड कम्यूट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G. सो हेंस वी कैन से E बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G. नाउ हम इसका एक रिजल्ट देखते हैं. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला रिजल्ट जो बहुत यूजफुल होता है बट हम जनरली इसको भूल जाते हैं कि सेंटर ऑफ अ G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन G. यू कैन इजली प्रूव दिस रिजल्ट. नाउ सेकेंड रिजल्ट क्या है हमारे पास कि अगर ऑर्डर ऑफ G P की पावर में हो, या हम कहते हैं व्हेन G इज अ P ग्रुप एंड फाइनाइट, क्योंकि जो P ग्रुप्स होते हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. सो देन ऑर्डर ऑफ ZG इज ग्रेटर देन 1. इसके कहने का मतलब है कि नॉन ट्रिवियल होगा. जो हमारा सेंटर होगा ग्रुप का वो नॉन ट्रिवियल आएगा. उसमें एक एलिमेंट तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा विच इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड वो सेंटर का एलिमेंट होगा. यहाँ पे जो P है हमारा दैट इज प्राइम. इसी स्टेटमेंट की कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट देखनी है हमें, तो वो क्या होगी बेसिकली कि अगर सेंटर ऑफ G हमारा ट्रिवियल हुआ तो ऑर्डर ऑफ G कैन नॉट बी P रेज़ टू पावर n. मतलब G कैन नॉट बी अ P ग्रुप. सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ G हैज़ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स. सिमिलरली अगर इसको थोड़ा सा और देखना हो रिजल्ट को, तो हम कैसे देखेंगे कि अगर हमारे पास दे रखा है कि G फाइनाइट है, नॉन अबेलियन है और वो सिंपल ग्रुप भी दे रखा है. सिंपल ग्रुप का क्या मतलब है कि G हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स. या हम ये कह लें उसके 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, दैट इज द ग्रुप इटसेल्फ एंड द आइडेंटिटी. और हमें पता है सेंटर ऑफ G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G और G सिंपल है, तो सेंटर ऑफ G के पास क्या चॉइसेस रही? या तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा या वो खुद पूरे ग्रुप के
इक्वल होगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये अब अभी हम रिजल्ट करेंगे. नेक्स्ट रिजल्ट में आया था कि व्हेन सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी, तभी होता है ये पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन. और ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन दे रही है कि हमने सपोज क्या किया था कि जी हमारा नॉन अबेलियन. तो यहाँ पास ऑप्शन क्या बची, ये कि जेड सेंटर ऑफ अ जी इज आइडेंटिटी. और जब वो आइडेंटिटी हो तो हमने किया ही है. ऑर्डर ऑफ जी हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स. सो अगर यहाँ पर जी फाइनाइट हो, नॉन अबेलियन और सिंपल हो, तो भी ऑर्डर ऑफ जी हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स. नाउ अब हम एक और थर्ड रिजल्ट करते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप पे. सेंटर ऑफ जी इज सेंटर ऑफ जी. क्योंकि सेंटर ऑफ जी भी तो एक ग्रुप ही फॉर्म करता है ना. उसका भी अगर हम सेंटर देखें, उसमें आपस में सारे एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं आपस से, क्योंकि वो ग्रुप है. सो वो सेंटर ऑफ जी ही आएगा. अब फोर्थ रिजल्ट देखते हैं. इफ जी ओवर जेड जी इज साइक्लिक, then it implies that G is abelian. ये रिजल्ट काफ़ी जगह यूज़ होता है जब हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी हो कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप ये नहीं हो सकता, या कहीं और भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी हो. और वो भी कॉन्ट्रडिक्शन भी किसकी मदद से, ऑर्डर्स देखते हैं हम इसमें जी ओवर जेड जी के. क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो वो साइक्लिक होता है. साइक्लिक है तो वो अबेलियन होगा. और अगर वो अबेलियन हुआ तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, जी इज इक्वल टू जेड जी. तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज़ आता है. आइसोमॉर्फिज्म के केस में भी यूज़ आता है एंड काफ़ी और जगह भी यूज़ आता है. फिफ्थ तो मैंने बता ही दिया कि जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ G is equal to center of G. अब हम centers of some important groups देखते हैं. सबसे पहले तो हम वो सारे ग्रुप्स ही देख लेते हैं जो अबेलियन है. जैसे कि सेंटर ऑफ Zn is equal to Zn. Addition modulo n is abelian group. Multiplication modulo n is also an abelian group. तो इसका सेंटर भी वो खुद ही आएगा. सिमिलरली जो सारे abelian ग्रुप्स हैं जैसे कि इंटीजर्स, रैशनल्स, रियल्स, कॉम्प्लेक्स, अंडर एडिशन की बात कर रही हूँ मैं, ये सारे के सारे abelian हैं. तो जो इनका सेंटर आएगा वो ये सारे ग्रुप्स खुद ही आएंगे. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. जी एल एन आर, दैट इज जनरल लीनियर ग्रुप विद एंट्रीज कमिंग फ्रॉम रियल्स. ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर n क्रॉस n हो, एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम रियल सच दैट इनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास बाद में ये प्रूव हो जाए कि ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो इस केस में जो इसका सेंटर आएगा, अगर मैं इसको जी सपोज कर लूँ, तो सेंटर क्या आएगा इस केस में हमारे पास, वो सारे मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n belonging to reals such that A is equal to A 0 up to 0 0 and so on. बेसिकली जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो A हो. इसका कहने का मतलब है कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स आना चाहिए हमारे पास. स्केलर मैट्रिक्स भी यही होता है ना कि
उसके बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम स्केलर होते हैं, दैट इज ए, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. सो इस मैट्रिसेस वाले ग्रुप के केस में हमारे पास सेंटर आएगा ये. अब जो ऑर्डर है हमारे पास इसका सेंटर ऑफ जी का, हमें क्लियरली दिख रहा है ए रियल्स से आ रहा है, सिर्फ 0 ही नहीं आ रहा है इसमें, और रियल्स की गिनती कभी ख़त्म नहीं होती. सो दिस इज इनफाइनाइट. नाउ वी कम ऑन टू आवर थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज when G is equal to G ln F Q. FQ is basically a field containing Q elements. For n greater than 1, जैसे कि FQ के एलिमेंट्स अगर मेरे को लिखने हो तो क्या लिखूंगी मैं, 0, 1 and up to so on till Q minus 1. सेंटर ऑफ एलिमेंट्स में भी सेम टाइप का सेंटर होगा जैसा हमारे पास ऊपर था, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैं एक बार लिख देती हूँ. A इज इक्वल टू A 0 up to 0, 0, 0, A 0, 0, A. n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है. ये डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे स्केलर्स हैं. बस यही एक प्रॉब्लम है कि स्केलर्स जो है ये रियल्स से नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस की एंट्रीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, एफ क्यू से. ए इज नॉट इक्वल टू 0. सो हमारे पास अगर हमें ऑर्डर निकालना हो कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी क्या है, कितने ऐसे मैट्रिसेस हैं जो हम फॉर्म कर सकते हैं, बस वो किस पे डिपेंड करेगा, एक ही चॉइस पे डिपेंड करेगा सिर्फ. और एक ही चॉइस क्या है, 0 हम ले नहीं सकते. सो बचे कितने हैं हमारे पास, Q minus 1 choices of A. Therefore center of G is Q minus 1. इसका ये ऑर्डर है. नाउ फोर्थ देखते हैं हम. When G is special linear group where entries are coming from reals. And फिफ्थ भी हम सिमिलर वे से डिस्कस करेंगे, where G is equal to SLN where entries are coming from F Q for n greater than 1. सारे ही केसेस में हमने n greater than 1 लिया है. अब स्पेशल लीनियर ग्रुप जो होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म Mn where entries are coming from real such that order of A is equal to +1. अब इसके भी सेंटर का एलिमेंट सिमिलर टाइप का होगा जैसे कि जनरल लीनियर ग्रुप का था, बस फर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो एक कंडीशन है वो भी ऐड हो जाएगी. सो हम सेंटर ऑफ जी अगर लिखना हो तो हम वो कैसे लिखेंगे, ए वेज ए आइडेंटिटी एन. या मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है क्योंकि मैं यहाँ से ए कॉमन निकाल सकती हूँ और यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा बिकॉज ए इज़ नॉन ज़ीरो. और ये हम फिर हमें पता लग जाए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ये जस्ट एक शॉर्ट वे है एक स्केलर मैट्रिक्स को लिखने का, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बिलोंग्स टू रियल्स. एंड एक और कंडीशन क्या थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 1. ठीक है. सो अब अगर इसका हमें ऑर्डर देखना हो, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, तो वो क्या आएगा, अगर जो हमारे पास n है वो ऑड हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा मैट्रिक्स आएगा जो सेंटर में होगा. और अगर n हमारे पास इवन हुआ
तो हमारे पास 2 ऐसे मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट भी 1 हो और वो सेंटर में भी आ जाए. When G is special linear group of order n where entries are coming from FQ for n greater than 1. स्पेशल लीनियर ग्रुप मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उनका डिटर्मिनेंट 1 होता है. सो जो उसका सेंटर है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G would be GCD of n and q minus 1. क्योंकि जो सेंटर ऑफ G है वो किस टाइप का दिखेगा हमारे पास, इस टाइप की मैट्रिक्स होएगी, A एंड सो ऑन अप टू A. यहाँ भी सारा 0, यहाँ भी सारा 0, और ये इनके साथ कम्यूट भी करना चाहिए स्पेशल लीनियर ग्रुप के मैट्रिक्स के साथ, वेयर A इज कमिंग फ्रॉम FQ. तो A के पास चॉइसेस कितनी रही, Q माइनस 1 ही रही. इसलिए मतलब इसको हल्का सा याद करने का वे है, वरना इसका कुछ एज इन प्रूफ नहीं है कि इसका हम ऑर्डर सेंटर ऑफ G का GCD क्यों लेते हैं n और Q माइनस 1 का. 6th करते हैं, when G is special linear group of order n where entries are coming from complex n greater than 1. सिमिलरली इसमें भी सेंटर ऑफ G इस टाइप का ही होगा, बस जो A है दैट वुड कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज. इस केस में जो ऑर्डर होगा हमारे पास सेंटर ऑफ G का, दैट वुड बी n. नाउ 7th टाइप we will discuss about when G is dihedral group of order 2n where n is greater than or equal to 3. So इस केस में काफ़ी इजी होता है देखना, जो सेंटर होगा वो सिर्फ R0 होगा, मतलब रोटेशन जो आइडेंटिटी होती है, इफ n इज ऑड और R0 180 डिग्री, R 180 डिग्री होगा इफ n इज इवन. ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्शंस है जो वो कभी भी सेंटर में नहीं आएंगी, क्योंकि कोई भी अगर हम एक रिफ्लेक्शन लें उसके साथ एक रोटेशन का एलिमेंट तो होगा ही, विच डज नॉट कम्यूट्स विद दैट रोटेशन. यहाँ पे कोई भी रोटेशन का एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे पास इस डायहेड्रल ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, D2n, या सिंपल n भी लिख सकती हूँ मैंने जस्ट 2n इसलिए लिखा है कि ये ऑर्डर 2n का होता है, इजी रहता है रिमेंबर करने के लिए. इज जनरेटेड बाय R and F such that R raised to power n is 1 is equal to F का स्क्वायर. बेसिकली जो F है वो रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा है. रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है, रोटेशंस का ऑर्डर n होता है, जिससे ये जनरेट हो रहा है. एंड एक और साथ में कंडीशन होती है, दैट इज F R स्क्वायर इज 1. अब ये कंडीशन क्या है हमारे पास, F R इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू R इनवर्स. इसी कारण जो FR है इज इक्वल टू R इनवर्स F इनवर्स. F इनवर्स क्या होगा, F ही रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर F स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू F ऑफ इनवर्स. तो इससे पता लग रहा है हमारे पास जो हमारे पास ये F होता है, अगर हम उसको R के साथ ऑपरेट करें तो वो R इनवर्स के साथ कम्यूट करें, ना कि R के साथ. इसलिए कभी भी सेंटर में रिफ्लेक्शन का तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं. बचे कौन से रोटेशंस, रोटेशन हमें पता है आइडेंटिटी, तो सेंटर में आएगा ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एक अकेला एलिमेंट होता है जो उसके साथ कम्यूट करता है. ऑड के केस में हमारे पास 3 ही रोटेशंस आती हैं, एंड इवन के केस में हमारे पास
अगर मैं डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 देखूं तो उसमें 3 रोटेशंस आएंगी एंड डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 में 4 रोटेशंस आएंगी. सो उस केस में R 180 डिग्री एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो सेंटर का एलिमेंट है. ऑड के केस में R 180 डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करता. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस 8 ग्रुप. इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? +-1, +-j, +-i, +-k. इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो इनका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ Q8, इसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज 1 और -1. नॉन अबेलियन होता है वैसे भी ग्रुप. सो order of ZQ8 is 2. Thank you.